बदायूं में दरिंदगी की हद पर उस तरह से काटकर 2 बच्चों की हत्या, एक बच्चा घायल, मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर। मृतक बच्चों के आक्रोशित परिवार वालों और मोहल्ले के लोगों ने जमकर किया हंगामा, तोड़फोड़ की, सड़क पर लगाया जाम। मृतक बच्चों की मां घर में ही चलाती है पार्लर और आरोपी साजिद का पार्लर के सामने सलून था। दोनों का अक्सर होता था विवाद। बदायूं डबल मर्डर केस में बड़े भाई की उम्र 11 साल जबकि छोटे की 6 साल। आरोपी साजिद और जावेद ने विनोद के घर में घुसकर उस तरह से किया हमला। वारदात के बाद से इलाके में लोगों में काफी नाराजगी, तनाव को देखते हुए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में 18 से 20 मार्च तक कार्यक्रम है। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आज हो सकती है महायुति की बैठक। दिल्ली में शाम को बैठक होने की संभावना। दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई। पीएम आवास पर बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में नड्डा, अमित शाह की मीटिंग। ओडिशा कर्नाटक की सीट बंटवारे को लेकर देर रात खत्म बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। नड्डा और शाह रहे मौजूद। सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र एनडीए में खींचतान। सांगली सीट पर कांग्रेस बनाम शिवसेना में है पेंच। एनसीपी का बयान की सीट बंटवारे में 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा पूरा। लोकसभा चुनाव के पहले फेज का नोटिफिकेशन आज जारी। 17 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले फेज में चुनाव। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीट पर चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च रहेगी। आम चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को जबकि छठा चरण 25 मई को होगा। कांग्रेस सीईसी की बैठक संपन्न। कांग्रेस 50 सीटों पर उम्मीदवारों का जल्द कर सकती है ऐलान। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से नाराज पशुपति पारस ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा कि मैं एनडीए के आधिकारिक सीट बंटवारे का इंतजार कर रहा था। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट से इस्तीफे के बाद पशुपति पारस इंडिया अलायंस के संपर्क में है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के ऐलान के बाद से एक सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। विनोद तावड़े ने कुशवाहा से मुलाकात की। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की जीत, रणनीति पर चर्चा। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी नेता महिपाल ढांडा, असीम गोयल और डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी दफ्तर में 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, गुजरात समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। रणजीत सिंह संधू और सीता सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात की तस्वीरें सामने। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय मुखर्जी को नियुक्त किया पश्चिम बंगाल का डीजीपी। देहरादून में दिलीप जावलकर बने गृह सचिव। साथ ही झारखंड में गृह सचिव वंदना डाडेल बनी। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल। ईडी के सभी 9 समन को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से किया गया इनकार। चुनाव आयोग से शरद पवार के लिए तुरही चुनाव चिन्ह आरक्षित करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को लेकर सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सीएए का जिक्र करके ओवैसी ने उठाए सरकार पर सवाल। कहा कि 2019 में 19 लाख लोगों ने खुद को नागरिकता की सीमा से बाहर पाया था और उनके साथ क्या किया जाना है, इस पर कोई भी कार्यकारी जो है अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। चुनावी दौर में हलचल को लेकर छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं। जल संकट को लेकर डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु वासियों को सलाह दी कि अगर निजी टैंकर निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेते हैं तो वो शिकायत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निषेध प्रामाणिक के काफिले पर हमला। टीएमसी समर्थकों पर कार में तोड़फोड़ करने का आरोप। 10 लोग हिंसा में जख्मी। निषेध प्रामाणिक के काफिले पर हमले के बाद से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई जबरदस्त झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा के पूर्व से मनोहर लाल खट्टर के साथ करनाल में उन्होंने रोड शो किया। मनोहर लाल खट्टर ने भाषण दिया। गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाया। कहा कि पंजाब सरकार उन्हें आईवीएफ के नियमों को लेकर कर रही है परेशान। डीएमके का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी। उम्मीदवारों की सूची भी आज घोषित करेगी डीएमके।
दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए। तस्वीरें भी आई सामने। कार्ति चिदंबरम को राउस एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 अप्रैल को पेश होने का आदेश। एनआईए ने आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या में फरार मुख्य आरोपी पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी शफीक ने 6 अप्रैल 2022 को हत्या की थी। वाराणसी अदालत 11 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद बेसमेंट याचिका पर सुनवाई करेगी, जहां पर कोर्ट ने हाल ही में हिंदू को वहां पर पूजा का अधिकार दिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को जोरदार झटका लगा। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस को लेकर बयान दिया। कहा कि एनडीए के सिपाही नहीं थे, एनडीए के सिपाही कहना उनका छल था। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि अपने पति की मौत की सीबीआई जांच करवाने के लिए बीजेपी में गई सीता सोरेन। अलीगढ़ में ईद के दिन नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने को लेकर एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष ने मांगी अनुमति। कहा कि अनुमति मिलने के पर करेंगे दूसरे धर्मों के त्योहार पर अपने खर्चे से फूलों की बारिश। गढ़चिरौली में C-60 फोर्स और सीआरपीएफ टीम के संयुक्त अभियान में 4 नक्सली ढेर। कई दिनों से मचाया हुआ था आतंक। दिल्ली में लोगों ने हंगामा किया। विकास कार्य के नाम पर अच्छी भली रोड और नालियों को तोड़े जाने का आरोप। झालावाड़ में भील समाज के लोगों ने अवैध खनन को रोकने के लिए वन विभाग कार्यालय पर धरना दिया। जोरदार नारेबाजी करके प्रदर्शन किया गया। बारामती में सांसद सुप्रिया सुले ने लोकल रेलवे का सफर किया। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से बातचीत की गई। दिल्ली में शराब के नए ठेके खुलने से हड़कंप मचा हुआ है। शराब की दुकान के पास में स्कूल और कई धार्मिक स्थान होने के कारण सुरक्षा को लेकर महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। कानपुर में हाथ में कुरान पकड़कर कोर्ट पहुंचे जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी बोले, दुआ में याद रखना 22 मार्च को अगली सुनवाई। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की नई पहल रमजान हेल्पलाइन एआई व्हाट्सएप चैट की शुरुआत की। रोजा रखने वालों को सवालों के मिलेंगे जवाब। शिमला में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। राम मंदिर के होर्डिंग हटाए जाने के आरोप। राज्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। होशियारपुर में एनकाउंटर में शहीद हुए कांस्टेबल अमृतपाल के घर पर दुख साझा करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। परिवार को मदद का आश्वासन दिया। अंकित हत्याकांड मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज ने आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी को दोषी करार दिया। अंकित हत्याकांड के दोनों आरोपियों को 28 मार्च को सुनाई जाएगी सजा। दुमका में सनसनीखेज घटना 23 अगस्त 2022 को घटित हुई थी। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल करवाई गई। चिट किताबों से लेकर मोबाइल तक यहां पर उनका इस्तेमाल हो रहा था। नकल करवाने से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर शिक्षकों से पैसे लिए जा रहे। नवगछिया में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने चुनावों का कर दिया बहिष्कार। उदयपुर में बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग में जोरदार हंगामा। 2 विधायकों को जगह नहीं मिलने पर नाराजगी थी। भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर। वायुसेना को 31 मार्च तक मिलेगा देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA Mark 1, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरहद पर होगा तैनात। जैसलमेर में 11 हिंदू पाकिस्तानी विस्थापित भारतीय बने। भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद खुशी से भावुक हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाई मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग। माधव नगर किया जाए की गई मांग। थाईलैंड से भारत आए भगवान बुद्ध के अवशेष। थाईलैंड के राजदूत और मीनाक्षी लेखी ने किया उनका स्वागत। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए अवशेष। राज्य में होली के अवसर पर कई फलों, पान के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी से ऑर्गेनिक गुलाल किया गया तैयार। ये गुलाल देश भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है। फतेहपुर में होली के पहले लोक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति का आयोजन किया गया। ढप और चंग प्रतियोगिता में लक्ष्मणगढ़ की मंडली रही प्रथम। झांसी बाजार में होली पर धूम मचा रही है मोदी योगी की पिचकारी। मोदी के मुखौटे के साथ साथ इस बार जय श्री राम लिखी हुई टोपी भी उसकी डिमांड बढ़ी। सरसा में होली मिलन समारोह के बहाने महिलाओं ने आपसी भाईचारे के साथ होली पर मनाने का संदेश दिया। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने गुरुमत संत समागम में शिरकत के कार्यक्रम में कई और दिग्गज भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोकसभा चुनाव जागरूकता अभियान। 10,000 छात्रों ने बनाई मानव रंगोली। उधम सिंह नगर में एक युवक को अलग हुनर उनका सामने आया। पानी में आने वाले कोई से बनाया पेपर। एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाया अपने नाम। हिमाचल प्रदेश में फिर करवट लेगा मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका। चंद्रपुर में तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि। मिर्च, मक्का, गेहूं, ज्वार की फसल प्रभावित। नानौल में एल्यूमिनियम गेट और शीशे के काम करने वाले मिस्त्री का शव मिला। पुलिस को अंदेशा आपसी झगड़े में हत्या।
जबलपुर में लंबे समय से चल रही डबल मर्डर केस की जांच, आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से हैं बाहर। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस को कई सबूत मिले। बगहा में एक प्रसूता की मौत के बाद से परिवार वालों ने नर्सिंग होम के बाहर किया जमकर हंगामा। कानपुर में डाक पार्सल कंटेनर में हाईवे से सप्लाई हो रहे थे पशु भी। पुलिस ने डाक पार्सल का एक कंटेनर किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। संभल में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश पकड़ा गया। अस्पताल से फरार होते हुए घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में विजिलेंस टीम ने जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। सेल्स टैक्स मुख्यालय पर रंगे हाथों पकड़ा गया। हरदोई में 5 दिन से सिपाही लापता, परिवार वालों ने एसपी से रो रो कर खोजने की लगाई गुहार। पुलिस के मुताबिक एक दरोगा की पिस्टल चोरी के मामले में संदिग्ध भूमिका के चलते गायब। पटना में एसबीआई के सीएसपी कार्यालय में हथियारों के बल पर लाखों रुपए की लूट हुई, वारदात सीसीटीवी में कैद। बागेश्वर के बैजनाथ समेत कपकोट रेंज में जंगलों में लगी हुई भीषण आग वन संपदा को पहुंच रहा है नुकसान। वन विभाग की कई टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बिजनौर में खेत में पानी देने के लिए गए 2 किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में खाने में हुई देरी को लेकर विवाद हुआ तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी, बाद में खुदकुशी कर दी। गुरुग्राम में साइबर ठगी का सरगना साथियों के साथ गिरफ्तार, 400 से ज्यादा युवाओं को साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दे चुका है। सूरत में मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर नाबालिग लड़की को राजस्थान के होटल में देह व्यापार के धंधे में धकेला, महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। जालौर में एक घर से 45,960 अवैध नशीली टैबलेट बरामद, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। पुणे में नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में गांजा और दूसरी ड्रग्स बरामद।